नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के विशेष कार्यक्रम शहर शहर गांव गांव, जहां हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। अभी मुजफ्फरपुर ज़िले के पारू विधानसभा क्षेत्र में है। पारू विधानसभा क्षेत्र का ये जैतपुर चौक है। आप पहले जैतपुर चौक, चारों तरफ जैतपुर चौक का नज़ारा देख लें। ये जैतपुर चौक पर अभी हम खड़े हैं। पारू विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। पारू विधानसभा क्षेत्र जो कि मुजफ्फरपुर का एक प्रमुख विधानसभा, 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा क्षेत्र पारू विधानसभा क्षेत्र। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात भी करेंगे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, यहाँ के कार्यों को मद्देनज़र रखते हुए, 5 साल के कामों को देखते हुए। तो बाबा, सबसे आप इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? सरैया पारू विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ है। बाकी सब हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बाकी एक तरफ ले रहे हैं तो एक तरफ दे रहे, एक तरफ दे रहे हैं तो एक तरफ ले रहे हैं। इतना महंगाई, इतना ट्रेन बंद हो गया, ट्रेन के चलते यहाँ के मजदूर मर रहा है जाने के लिए, समझे कि नहीं? ये सब हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर हो गया हुआ है। हर चीज़ का जाने आने का सुविधा नहीं, रेलवे चालू नहीं हुआ। ये सब होना चाहिए कि नहीं? ये वो कोरोना साला अपना बाप से गांड बनाने गया। हम लोग काय पट्टी मुंह पर रखेंगे? नहीं रखेंगे। बोल दीजिए जो हुआ। नीतीश कुमार सुनते होंगे। चलिए, तो 5 साल में, पिछले 5 साल की बात करें तो क्या चीज़ की ज़रूरत थी जो नहीं? अभी तक हम लोग बाहर में दहाए हुए हैं, अभी तक मेरे खाता पर पैसा नहीं आया, किंतु दूसरा पंचायत में आ गया। हम लोग को अभी तक पंचायत में कुछ अबे नहीं किया है। 1 किलो चावल तक नहीं दिया है। बाढ़ प्रभावित लोग, बाढ़ में हमने रास्ते में भी देखा कि बाढ़ प्रभावित विस्थापित लोग थे, 1 किलो चावल भी नहीं मिला है। हम लोग परेशान थे। बाकी इधर है, दूसरा पंचायत में मिल गई, पंचायत में अभी तक 1 किलो चावल नहीं मिला है। नहीं मिला, चावल भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा, पारू चुनाव का माहौल है, साल भी चुनाव का है, तो 5 साल के कार्यों पर जो वर्तमान विधायक हैं उनके 5 साल के कार्य से संतुष्ट हैं? हमारे तो क्षेत्र में मिला है, बसंतपुर जैतपुर जो है, पारू ब्लॉक का हम रहने वाले हैं। हमारे क्षेत्र में मिला भी है विधायक जी। ये तो सरैया क्षेत्र है, हमारे पारू क्षेत्र है, उसमें हमको मिला है। पैसा भी आया है खाता पर, और 500 जो आता था वो भी आया है। राशन भी मिला है डबल करके, हम लोग को दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए या किसी और मुद्दे पर? चुनाव तो विकास मुद्दे पर होना चाहिए। जो आदमी विकास कर रहा है उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे और करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुँह दिखाई करते नहीं हैं। जो आदमी हम लोग को हेल्प किया है, या मुखिया जी हो चाहे जो भी हो, विधायक है चाहे नीतीश जी है, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। और आज तक नहीं, हमारा उम्र 42 साल हुआ, हमारा घर मेरा बसंतपुर हुआ। हम पारू क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोग हर दम सपोर्ट वहीं करते हैं। और हम लोग के पास विकास भी हुआ है। दाहर में भी हम लोग को पैसा आया है, राशन भी डबल मिला है, और जो भी अच्छा सुविधा मिला है, इसमें हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ है। तो आपसे भी वही सवाल, मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव का विकास होना चाहिए। देखिए, दूसरा पंचायत में सब सेवा मिल रहा है, ये पंचायत में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जान गए, आपको बोल रहे हैं जो विधायक हैं आए और 2 घर में चिवड़ा मीठा बांट के चल गए, किंतु शंकर राय घर घर बांट के गए हैं। कुछ नाराज़गी भी है लोगों से। तो विकास का मुद्दा क्या बिहार विधानसभा में इस बार? विकास तो बहुत हुआ है। विकास जब हुआ है, विकास होने के बावजूद जो है, अब ऊपर से तो सरकार देते हैं, लेकिन नीचा जिसके पास पावर है, जो मुखिया हुआ, जिला परिषद हुआ, विधायक हुआ, इन्होंने लूट लेते हैं। तो इसमें सरकार का कहाँ ऐसे दोष है? ऐसे विकास हुआ है, बहुत ही विकास हुआ। अफसरशाही बढ़ी।
हाँ अफसरशाही बढ़ गई, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ मुखिया वीडियो ये सब हाँ गोल मोल कर देता है। हाँ, नहीं तो और सब कुछ का विकास हो रहा है, रोड है, रास्ता है। अब जो बीमारी है, परेशानी है, उसके लिए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अब जैसे बाढ़े आ गया तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। बिल्कुल। पारू के लोग हैं, पारू विधानसभा क्षेत्र में क्या चाहते हैं? इस बार चुनाव है, विधायक जी ने 5 साल में जो काम किया है उससे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, अच्छा हुआ है, विकास हुआ है। चलिए, तो विकास हुआ जैसा कि ये कहना भी है लोगों का। क्या कहेंगे कि इस बार चुनावी साल है? चुनावी साल नीतीश जी का सारा कार्यकाल सही है। यहाँ का जो विधायक जो है उनकी कार्यकाल गलत है, उससे लोग नाखुश है। अगला विचार लोग क्या करेंगे, तो विधायक के ऊपर बहुत बड़ा। तो कैसा होना चाहिए विधायक? पारू विधानसभा परिवर्तन, हाँ बदलाव, परिवर्तन। विधायक ने ऐसा काम किया, एक गरीबों का जो हक जो है वो भी खा गए। और क्या बता मैं, 6,000 रुपये मिलना चाहिए गरीब को, वो भी नहीं मिला। घर में इतनी पानी लगा हुआ है, आज भी पानी है, फिर भी एक पंचायत 7 पंचायत जो वंचित है यहाँ ब्लॉक से। क्या विधायक का दायित्व नहीं था दीवाना? मुखिया ने फॉर्म भर के दिया उनको, सब कुछ किया, और बार घोषित कराया भी नहीं। किस आधार पर वोट मांगेगा? आधार बनना चाहिए, मुद्दा बनना चाहिए ना। तो कोई मुद्दे नहीं उनके पास। 2 किलो चूहा बाढ़ देने से जनता का पेट भर जाएगा। क्योंकि इस बार कोरोना है, इस बार बाढ़ है, इस बार बेरोजगारी है। और दूसरी बात, उन्होंने आज तक इस रोड को जो आने वाला मेन रोड है, कॉलेज है, बैंक है, स्कूल है, इसको जाकर देखो स्थिति क्या रोड की है। ये मुद्दा नहीं है कि वो झोला लेकर गाड़ी पर बैठ के चलने से विधायक होने आने से नहीं होता है। कम से कम विकास से काम कराई थे, उन्होंने विकास करा ही नहीं। बिल्कुल, विकास बहुत ज़रूरी और विकास होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो कार्य होता है वो उस विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। वो हर तरीके से होता है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और सभी कामों में। क्या कहेंगे कि इस बार चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे? समय पे सोचेंगे, समय आने पर सोचेंगे कि हमारे यहाँ सारे लोग चोर हैं, ईमानदार कोई नहीं। अभी तक तो बाढ़ घोषित हुआ ही नहीं रामपुर बल्ली पंचायत, जबकि बाढ़ तो है। हमारे यहाँ बाढ़ आया, यहाँ के दिखा के रामपुर विश्वनाथ फाइनल हो गया, लोगों को पैसा आ गया। रामपुर बल्ली में कुछ नहीं, जबकि रामपुर बल्ली में तो बाढ़ है, हमने भी खबर तो हमने भी चला है, लेकिन यहाँ घोषित नहीं हुआ अभी रामपुर बल्ली में अब खड़ा है, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं। बाढ़ है लेकिन अभी तक लोगों को वैसी सहायता नहीं मिली। यहाँ बाढ़ ग्रसित लोग, हम जब रास्ते में आ रहे थे तब भी हमने देखा कि विस्थापित लोग बहुत सारे थे, जो सड़कों पर उन्होंने पन्नी टांग कर घर बनाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये त्रासदी जो आई है, एक तरफ कोरोना, एक तरफ बाढ़, और ये अब इलेक्शन। तो रोज़गार पर आप लोग युवा हैं, आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे कि रोज़गार पर इसका असर तो पड़ा है, व्यापार पर? 6 महीना हो गया, हम लोग टेम्पू रखे हुए हैं, 6 महीना हो गया। 6 महीना में 6,000 भी तो इनकम हुआ नहीं है। गाड़ी लगा के सुबह से अभी तक बैठे हुए, एक टिप भी नहीं लगा, जो कि हम लोग सरैया से जैतपुर चलते हैं। बस अब सोच लीजिए इसमें क्या होगा। लोग निकलिए नहीं रहा, रोजगार की भी कमी है। मुद्दा बिहार का इस बार रोजगार भी होगा, मुद्दा बिहार का इस बार बाढ़ भी होगा, और मुद्दा बिहार का कोरोना भी होगा। बुजुर्ग हैं आप जी, वृद्धा पेंशन ये सब मिले चाहिए? हाँ मिला लेना उस सब में दिक्कत ना है। खाली सबसे बढ़ के ट्रेन चलवाइए, ट्रेन आवागमन, ट्रेन के चलते नहीं है गाड़ी सब इतना रुका हुआ है। ट्रेन से लोग आता से जाता कि नहीं, कॉलेज स्कूल नहीं खुला, इसके कारण ये लोग बैठे हुए हैं, मजदूर हैं सब, ये लोग मर रहे हैं। हम लोग को तो यही लोग न देंगे, कमा के तो खाएंगे, बूढ़ा हो गए। यही बात, राशन तो मिल ही रहा है, विकास हो गया किया ही नहीं कर रहे। बाकी एक आदमी को बदलना जरूरी है, हर बदलाव हर क्षेत्र में, मतलब 5 साल में बदल जाना चाहिए। हाँ 5 साल में बदलना चाहिए, बदलते जाइए। वो भी नहीं रहेंगे तो उनको भी धकेलो, हटिए आप, दूसरा करेगा।
चलिए, कुछ स्मार्ट बंधु भी हमारे पास युवा आ चुके हैं। युवा हैं आप, युवाओं को की रीढ़ की हड्डी रोजगार होती है। इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कमी है जो 5 साल में होना चाहिए था, नहीं? सर यहाँ तो हमें कोई भी यहाँ सुविधा, हम लोग क्षेत्र के मतलब घूमते हैं, स्टूडेंट हैं, कोई सुविधा नहीं मिलता हम लोगों को यहाँ पे, चाहे पढ़ाई से जुड़ी हो या रोजगार से जुड़ी हो। हमारे क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता है हम लोग कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और जो कि मिलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं तो पब्लिक को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ना। जी सर, तो इसके लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। हमारे गाँव का जो हालत आप देख रहे हैं सर, आप लाइव आए हुए हैं सर, हमें यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिलता है, चाहे वो पब्लिक के रूप में हो चाहे स्टूडेंट के रूप में हो, या फिर कोई सरकार से हमें कोई उपलब्धि जो आती है हमारे पास आ ही नहीं पाती है सर। इसके लिए कि आप लोग आए हैं, सरकार से जो उपलब्धि आती है वो आ नहीं पाती है। एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने कर दिया है बिहार सरकार की तरफ कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी की तरफ से जो फंडिंग आती है स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो इनके हाथ में नहीं मिल पाती। अफसरशाही जिसकी बात करते हैं, अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी होने के कारण जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस बार क्या होगा पारू का? आई डोंट नो। अब होगा क्या सर, बताने के लिए क्या कहें पारू को। अब पारू के जो विधान क्षेत्र के जो भी वहाँ के मुखिया है, जो भी क्या बोलते हैं विधायक है, अब उनके हाथ में जो भी समझना, पब्लिक को जो देख रेख करें उनके हाथ में है सर। तो वो नहीं, इस बार जनता के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि जनता है ये सब जानती है। सही बात। और चुनाव का साल है 2020 विधानसभा चुनाव, जो कि अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। और पारू के भाग्य विधाता कौन होंगे, किसके सर सजेगा ताज और कौन रह जाएगा बेताज? पारू की जनता के मन की बात हमने जाना, बहुत सारे विभिन्न तरीकों के यहाँ पर बात सामने निकल कर आए। कोई खुश है, कोई नाराज है, किसी को बाढ़ की आपदा में कुछ नहीं मिला, बाढ़ के पैसे भी नहीं सर। फंड में तो पैसा आया, लेकिन किन्हीं को किसी को नहीं मिला। जैसे 100% में से मतलब पैसा पता ही नहीं है सर कहाँ गया, अकाउंट में ही नहीं है, और पता नहीं इसका जरिया क्या है, हम लोग को नहीं पता, लेकिन सरकार को जवाबदेही देना पड़ेगा। जी वही बात है सर। तो हम लोग पूरी कोशिश कहाँ गया पैसा, घोटाला क्या हुआ पता नहीं, पता लगना चाहिए सर। जनता इंतजार कर रही है पैसा। कुछ लोगों को मिलने के कारण जनता कुछ जो भी निर्भर थे कि पैसा मिले, कुछ खर्चा पानी होगा, लेकिन उनको नहीं मिल पाया, वो दुखी है इस बात के लिए कि कहाँ पैसा गया। कुछ लोग को मिलने से दुखी होगा ही सर, कुछ लोग को आया, कुछ लोग को नहीं आया, इसलिए दुखी है वो लोग। ये विचार करना चाहिए अगला जो आदमी। विकास तो हुआ है इस क्षेत्र में, जैसा कि जनता भी कहती है, लेकिन बाढ़ की त्रासदी में परेशान है लोग, बाढ़ की त्रासदी में परेशान है। बाढ़ में उनको अनुदान नहीं मिल पाया, जो 6,000 रुपये बिहार सरकार की तरफ से आए हुए थे वो बहुत सारे परिवार को नहीं मिले। तो यहाँ के लोग इससे भी खफा हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी समय है, वर्तमान विधायक इस चीज़ को करवा सकते हैं। और जो थोड़ी मोरी यहाँ पर हमने देखी कि उनके लिए लोगों के मन में कुछ दुविधा आ चुकी है, रोड नहीं है, बाढ़ में डूबे हुए हैं लोग, तो उनके लिए अगर काम होता है तो पारू की जनता कहीं ना कहीं अब बदलाव भी चाहती है। तो देखा आपने कि पारू की जनता के मन की बात, आपके भी मन की बात हम जानना चाहेंगे। आप बहुत देर से हमारे साथ हैं, क्या नहीं, क्या आपको क्या अनुदान मिला? आप लोग के यहाँ मिला बाढ़ अनुदान? मिला नहीं, बाढ़ अनुदान नहीं मिला, बाढ़ अनुदान नहीं मिला हमको। पंचायत में भी नहीं मिला किसी को, रामपुर बल्ली पंचायत में किसी को नहीं मिला बाढ़। तो बाढ़ग्रस्त इलाका भी नहीं, इलाका में भी नहीं मिला। विश्वनाथ में मिल गया, रामपुर बल्ली में नहीं मिला, इसलिए हम लोग कहने का मतलब है रामपुर बल्ली दहाया विश्वनाथ में मिला, रामपुर बल्ली दहाया विश्वनाथ में, विश्वनाथ नहीं दहाया लेकिन विश्वनाथ में मिला, रामपुर बल्ली में किसी को नहीं मिला, यही कहना है। तो बाढ़ से लोग परेशान है, बाढ़ की त्रासदी हुई, बाढ़ में अनुदान नहीं मिला। चुनाव का साल, चुनाव में तो देखते हैं प्रतिनिधि तो आते हैं दरवाजे पर, तो इस बार सवाल करेंगे? जरूर करेंगे। हम लोग का बाढ़ आए हुए है, बाकी बाढ़ के घोषित नहीं हुआ। 6,000 रुपया हम लोग को मिलना चाहिए, वो नहीं मिले। देखिए पूरा पानी पानी है, और क्या कहा जाए। तो इस बार तय क्या करेंगे? पारू की जनता क्या तय करे? तय तो करेंगे ही, बाकी अभी
सोच समझ का भी चुनाव है अभी। हाँ, चलिए, जो इन सारी अच्छा काम करेगा उसी के हम लोग सपोर्ट। विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए बिहार में। जी, विकास के मुद्दे पे होना ही चाहिए। विकास सबसे बड़ा चीज़ है। विकास है तो सारा चीज़ है, और नहीं विकास है तो कुछ नहीं। बिल्कुल, बिहार विकास के अंदर बेरोजगार हम लोग देखिए रहे हैं, बाहर है यहाँ नहीं है जी है, तो कोनो अच्छा काम भी नहीं किए। कोई प्लांट लगाना चाहिए कि मजदूर उसमें खटे। बिहारी लोग दूसरे स्टेट में जाके खटते हैं, यहाँ का कोई सुविधा नहीं है। खाली बाहर आया उसको भी नहीं, खाली जल नल के हिसाब रखे हुए कि जल नल पानी बालू तो बिहार में है ही, और क्या चीज़ है यहाँ। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी का मामला फिर उठा है, और जहाँ तक बेरोजगारों की बात है, कोरोना वैश्विक महामारी में जो सरकार का डेटा है, 27 लाख से ज़्यादा जो मजदूर हैं या जो कर्मी हैं जो बाहर में काम करते थे वो वापस बिहार में आ चुके हैं। जो बिहार महाराष्ट्र गढ़ता है, दिल्ली गढ़ता है, पंजाब और हरियाणा जिस बिहार के लोगों ने बना दिया, महाराष्ट्र को मुंबई बनाया, और आज देखिए कि वो बिहार में आ चुके हैं। तो बिहार के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर बिहार सरकार इस पर ध्यान देती तो बिहार भी गढ़ सकता था, बिहार भी बन सकता था, और हिंदुस्तान में बिहार का एक अलग नाम हो सकता था। इस बार चुनाव कोरोना मुद्दे हैं जो कि चुनाव के होंगे। पारू विधानसभा क्षेत्र में अभी हम जैतपुर चौक पर हैं। पारू विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र पारू विधानसभा क्षेत्र। यहाँ के लोग कुछ नाराज हैं, विस्थापित हैं, बाढ़ से परेशान हैं, अनुदान नहीं मिला है, सड़कें टूटी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को इस बार यहाँ की जनता बनाएगी मुद्दा, और यही होगा इस बार का मुद्दा बिहार का। और किसके सर सजेगा ताज और कौन हो जाएगा बेताज, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। बने रहे बिहार लाइव नाउ के इस विशेष कार्यक्रम शहर शहर गांव गांव में, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके शहर और आपके गांव। तब तक के लिए नमस्कार।